So friends, now we have come to the topic, third topic of the day, that is called significant figure. कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें देखना है कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है मेजरमेंट का, जिसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, वो कितनी एक्यूरेसी से मेज़र हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर मैं 13.75 लिख रहा हूँ तो मेरे इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 13.75 में 4 हैं। ऑल दी ज़ीरोस बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 100.05 किलोमीटर अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसमें मेरे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 ये और 2 ये, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ऑल दी ज़ीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ अंडरस्टूड डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये बड़ा ज़रूरी है पॉइंट। ऑल दी ज़ीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो, जैसे ये 2 ज़ीरो हैं 8640 में, ये राइट पे हैं 4 के, बट यहाँ पे एक अंडरस्टूड डेसिमल है तो उसके लेफ्ट में है, सो ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। सो 86400 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। लेकिन अगर मैं इसके साथ यूनिट लगा देता हूँ 86400 सेकेंड, इट मीन्स इसको हम बहुत एक्यूरेसी से मेज़र कर रहे हैं। इसमें हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 5, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 5। ऑल दी जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी बात करूँ 648,700 पॉइंट, अगर मैं यहाँ डेसिमल लगा रहा हूँ तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। नेक्स्ट इज ऑल दी जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट अस से 0.0161। सो ऑल दी जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, ये 0.0161 के केस में आप देखेंगे ये जो जीरो है ये इसके डेसिमल के राइट में है, to the right of a decimal point but to the left of a non decimal point are not significant। so इस केस में हमारे 3 significant digit हैं एंड इस केस में भी हमारे 3 significant digit हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि significant digit जो है 0 उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ जाए, और अगर हमारे लेफ्ट साइड में इस साइड 0 है, इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 0 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है। इस केस में हमारे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। नेक्स्ट रूल है, छठा रूल है, ऑल दी जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। लाइक इस केस में हमारे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इस केस में हमारे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इस केस में हमारे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। सो ऑल दी जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। एंड लास्ट रूल जो है हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर का, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डू नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर 16.4 सेंटीमीटर को मैं 0.164 मीटर यूज़ कर लूँ, इसको ऐसे लिख दूँ 0.164 मीटर, डेसिमल को आगे ले जाऊँ मीटर में कन्वर्ट कर दूँ, या इसको 1000 से डिवाइड करके मैं किलोमीटर में कर दूँ, तो इस केस में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इस केस में भी 3 एंड इस केस में भी 3। सो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट जो डिजिट हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करते हैं। आगे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो क्वांटिटीज़ का, तो कैसे फाइंड करना है एडिशन में, एंड अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कैसे फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन में। और इन रूल्स की हम एप्लीकेशन एक एक दो एग्जांपल हम इन रूल्स के कर लेते हैं ताकि हमें डिटेल में समझ में आ जाए। मल्टीप्लिकेशन में हमें जो है नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट तक फाइंड करना है आंसर जो है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें नंबर ऑफ़ डेसिमल पॉइंट तक जाना है, जो डेसिमल पॉइंट लीस्ट जो डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है। आगे कैसे मैं आपको बताता हूँ, और राउंडिंग कैसे करनी है, कौन सी डिजिट रिमूव करनी है, कौन सी डिजिट ड्रॉप करनी है, राउंड करनी है, ये तीनों हम दोनों चीज़ें ड्रॉप और राउंड वाली क्लियर करते हैं क्योंकि इसमें जनरली कन्फ्यूजन रह जाता है। सो ये हम क्लियर करते हैं। आइए फ्रेंड्स, दीज आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। अगर जो डिजिट ड्रॉप करनी है लेस देन 5 है तो जो उसके प्रोसीडिंग डिजिट को हम अनचेंज छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस से 103.456, मैं इसको कहूँ कि इसको मेरे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर मैं इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना चाहता हूँ, मतलब मेरे को यहाँ तक चाहिए, तो मेरे को इन 2 डिजिट को ड्रॉप करना है। सो डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज़ 4। राउंडिंग किसकी करनी है हमने? 4 की। एंड ड्रॉप किसको करना है? दिस इज़ टू बी ड्रॉप्ड। सो ये रूल क्या कहते हैं, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5 तो उसके प्रोसीडिंग डिजिट को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। सो इसकी आंसर क्या आ जाएगा? 103.4। दिस इज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज़ अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर मैं कहूँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का, देन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में मेरे को इसकी राउंडिंग करनी है, देन मेरे को इसको छोड़ना है,
then this will become 103. So this is up to 3 significant digit. अगर मैं 4 significant digit को करता हूँ, this is rounding, this is to be rounded and this is to be dropped. ये बड़ा confusion रहता है, rounding किसकी करनी है, rounding इस digit की करनी होती है, drop next digit को करना है, and these rules are for the digit to be dropped. अगर digit to be dropped is less than 5 है, अगर digit to be dropped जैसे इस केस में 5 है, let us say ये 5 है तो then ये वाला rule applicable होगा. If the digit to be dropped is equal to 5, then preceding digit अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं है, अगर ऑड होती इसकी जगह पे देन उसमें हम +1 कर देते. फॉर एग्जांपल मैं इसी नंबर को, अगर इसी एग्जांपल को लूँ, लेट अस से अगर मैं इसी एग्जांपल को लूँ, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, लेट अस से मेरा यहाँ पे 104.476 होता, देन मेरे को 4 डिजिट तक राउंडिंग करनी है इस नंबर की, 4 डिजिट तक राउंडिंग करनी है. देन 4 डिजिट तक राउंडिंग करने का मतलब this to be 4 is to be rounded, 7 is to be dropped, 7 is more than 5, so 4 में मैं एक डिजिट ऐड कर दूंगा, 5 आ जाएगा. so this is 5. अगर मैं इस पे करूं तो वही सेम एग्जांपल 103.456. so अगर मेरे को कहा जाए ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है, मेरे को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तो मेरे को 5 ड्रॉप करना है, 4 की राउंडिंग करनी है, तो इट मीन्स दिस इज टू बी ड्रॉप्ड विच इज़ इक्वल टू 5. सो प्रोसीडिंग डिजिट अगर इवन है कोई चेंज नहीं है. अगर यही मेरी एग्जांपल होती 103.956, सो देन इसकी राउंडिंग करता मैं 4 डिजिट तक 104.0. मैं इसमें एक ऐड कर देता बिकॉज ये ऑड है, सो इसमें मेरे को +1 करना है, सो +1 करते ही ये 104 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा एडिशन. सो दिस इज अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट. आई होप आई एम क्लियर. अगर इसकी एग्जांपल की एक और बात करूं, इफ़ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, लेट अस से 1034.67, अगर टू बी ड्रॉप मेरे को 7 ड्रॉप करना है और मेरे को इसके पीछे 6 आ रहा है, देन प्रोसीडिंग डिजिट विल बी एडेड एज 1. इसमें 1 ऐड कर दूंगा, दिस विल बी द आंसर. अगर मैं इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है, मेरे को 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा. नाउ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल क्या है? रूल ये है एडिशन में, जैसा मैंने पहले भी कहा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेटर से मेरे को डिजिट्स दी हुई हैं 3.27, 5.8952 सो ऑन एंड देन 6.1. मेरे को ऐड करना है, तो मेरा आंसर जो भी आएगा मेरे को उसको मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें कितने हैं 6.1. तो मेरे को अपने आंसर को लेट अस से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 13 लेट अस से 43529 है, तो मेरे को अपने आंसर को यहाँ तक कर्टेल करना है. आई हैव टू कर्टेल माई आंसर अप टू दिस इज कॉल्ड reducing the number up to appropriate number of significant digit. तो मेरे को अपने आप के आंसर को यहाँ तक कटेल करना है. मेरा आंसर appropriate number of significant digit, क्वेश्चन में कई बार आता है कि reduce your answer to appropriate number of significant digit, तो मेरा आंसर यहाँ तक reduce होके आएगा. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो मेरे को देखना है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं. लेट अस से 25.4 इंटू 11.967 इंटू 0.12. इसका आंसर लेट अस से एग्जाम्पल में कुछ भी है, लेट अस से x y डेसिमल प्लेस y 3 लेट अस से जो भी है इसका आंसर है. सो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2. सो मेरे को अपने आंसर को 2 तक कर्टेल करना है. सो माय आंसर विल बी x और जो भी होगा, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक कर्टेल करना है मेरे को अपने आंसर को, और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक कर्टेल करना है. बेसिक इसका जो फंडामेंटल थ्योरी है वो ये है. अब हम इसके कुछ एक क्वेश्चन वी कैन ट्राई. सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा. कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देर आफ्टर हम एरर वाले टॉपिक पे चलेंगे. सो फ्रेंड्स, लेट अस ट्राई दीज स्मॉल क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस जो सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर है. 18.35 अप टू 3 डिजिट्स, 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक हमें राउंडिंग करनी है. सो 3 डिजिट्स मीन्स 3 इज दिस, 5 इज दिस. सो इसको हमने, दिस इज टू बी राउंडेड एंड 5 इज टू बी ड्रॉप्ड. तो 5 अगर ड्रॉप करना है, सो सी द नंबर विच इज़ टू बी ड्रॉप्ड. अगर वो इक्वल टू 5 है तो उसके प्रोसीडिंग नंबर अगर ऑड है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा. 18.4 इज द आंसर. 143.45, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको रखना है. 4 सिग्निफिकेंट डिजिट मीन्स 4 इज टू बी राउंडेड,
5 इज़ टू बी ड्रॉप्ड। इसका मतलब है इससे प्रोसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो इसको एज इट इज़ हम छोड़ सकते हैं। इसको 321.1 थ्रू 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें 5 तक रखना है। सो इट मीन्स 5 को ड्रॉप करना है, 5 टू बी ड्रॉप्ड। इसके प्रोसीडिंग डिजिट जो है ऑड है, सो इसमें हम एक ऐड कर देंगे 18967। इसमें 3 डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है। इस मीन्स 6 9 तक, 9 को हमें राउंड करना है, 6 को हमें ड्रॉप करना है। तो अगर 6 को ड्रॉप करना है तो देन 6 इज़ मोर देन 5, तो हम एक ऐड कर देंगे 189 190 एंड बाकी के 2 ज़ीरो इसमें, उसकी जगह इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 ज़ीरोस। सो ये हमारे हो गए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आई होप आई एम क्लियर। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उसके बाद है हमारा ये सम, इसको हमें अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्सप्रेस करना है। सो देन वी कैन राइट इट एज 0 0 देन 0 0 0 देन 8 2 देन दिस विल बी 1 4 + 1 5 3 9। सो दिस इज अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे कम इसमें डेसिमल पॉइंट तक कौन सा है? सबसे कम इसमें डेसिमल पॉइंट तक हमारा है 7.21। सो इसको हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक रखना है रिजल्ट को। सो दैट विल बिकम 19 एंड दिस इज टू बी ड्रॉप्ड एंड दिस इज टू बी राउंडेड। 0.351 है, सो विच इज़ लेस देन 5, सो दिस इज द आंसर। इस केस में मल्टीप्लिकेशन के केस में दिस इज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस इज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। हमें आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेके जाना है। अगर ये हमारा आंसर है तो हमें राउंडिंग करनी है इसकी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, मीन्स 5 is to be rounded and 1 is to be dropped। अगर 1 ड्रॉप करना है तो आंसर इज़ 115। आई होप आई एम क्लियर। सो ये हमारे कुछ इसके न्यूमेरिकल से। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज का, दैट इज़ कॉल्ड एरर। सो फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी उसकी मेज़रमेंट की डिवाइस है, लेट अस हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं, हमारे पास एक मीटर है, या फिर हम अगर हमारे पास एक वेइंग स्केल है जिस पे हम उसका मास या वेट मेज़र कर रहे हैं, तो हम वे कर रहे हैं उस चीज़ को, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एरर आने की संभावना है। लेट अस से हम पेंडुलम एक्सपेरिमेंट से हम उसका टाइम पीरियड मेज़र कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। सो वो एरर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसको हम इसमें देखेंगे। उसमें बस दो चीज़ें मैं बताऊंगा जो बहुत ध्यान रखने वाली हैं कि मैक्सिमाइज़ कैसे करना है एरर को। एरर लेट अस से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम 2 की समेशन में लिखते हैं a + b। सो हम बात कर रहे थे एरर में, अगर कोई भी क्वांटिटी समेशन है तो लेट अस से मैं उसको मेज़र कर रहा हूँ और मेरे पास डेल्टा z एरर आ गया, प्लस माइनस डेल्टा z, मतलब कभी वो प्लस हो गया कभी माइनस हो गया। देन a + - डेल्टा a प्लस b + - डेल्टा b। सो डेल्टा z इज़ गिवन बाय डेल्टा a + - डेल्टा b। सो इट मीन्स जो मैक्सिमम एरर है, मैक्सिमम एरर क्या होगा, इज इक्वल टू डेल्टा a + डेल्टा b। अगर मैं माइनस की बात करता हूँ a - b, अगर 2 क्वांटिटीज़ का जो है वो डिफरेंस है, देन अगर मैं उसको मेज़र कर रहा हूँ डेल्टा z, दैट विल बी a + - डेल्टा a माइनस b + - डेल्टा b। सो डेल्टा z इज़ गिवन बाय डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। सो अगेन हेयर आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मैक्सिमाइज एरर, अगर मेरे को मैक्सिमम लेना है तो मेरे को दोनों का सम करना पड़ेगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर क्वांटिटी 2 क्वांटिटीज़ का समेशन है, चाहे 2 क्वांटिटीज़ का डिवीज़न है, उसमें हमें दोनों क्वांटिटीज़ का सम ही करना पड़ेगा मैक्सिमम करने के लिए। एरर मैक्सिमम करने के लिए हमें दोनों का सम करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 2 क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन हो क्वांटिटी, उसमें एरर कैसे फाइंड करेंगे। लेट अस से कोई क्वांटिटी है जो 2 क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन है। सो देन अगर मेरे को मेज़र करते हुए z + डेल्टा z एरर आया, देन a + डेल्टा a इंटू b + डेल्टा b। सो दिस, अगर मैं इसको खोल लूँ, a डेल्टा b + b डेल्टा a प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। मैं दिस क्वांटिटी हम नेग्लेक्टिंग डेल्टा a डेल्टा b, इसको हम मान सकते हैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। अगर मैं z इज़ इक्वल टू ए बी पुट कर दूं तो z इज़ इक्वल टू ए बी कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा z अगर मैं z से डिवाइड भी कर दूं, देन इट विल बिकम डेल्टा a। अगर मैं इसको ए बी से डिवाइड कर दूं, ए बी।
So that will become delta A by A plus delta B by B. So in case of division, delta A by A, this is called relative error. Delta A by A is relative error. अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा परसेंटेज की फॉर्म में एरर. सो डेल्टा A by A इज़ गिवन बाय दिस. बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं डिवीज़न की फॉर्म में बात करूँ, A डिवाइडेड बाई B. A डिवाइडेड बाई B अगर क्वांटिटी है, लेट अस से Z इज़ इक्वल टू A बाई B. सो डेल्टा अगर मैं इसमें एरर कर रहा हूँ Z देन A प्लस डेल्टा A डिवाइडेड बाई B प्लस डेल्टा B. देन अगर A को अगर मैं बाहर निकाल लूँ और नीचे से B को बाहर निकाल लूँ, देन दिस विल बिकम 1 प्लस डेल्टा A बाई A. एंड अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँ 1 प्लस डेल्टा B बाई B रेज टू द पावर -1. यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम. 1 प्लस डेल्टा A बाई A इंटू 1 माइनस डेल्टा B बाई B. एंड बाकी के जो डेल्टा B बाई B की हायर टर्म्स आएंगी, उसका होल स्क्वायर होल क्यूब, वो मैं सारी नेगलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. सो A बाई B प्लस अगर मैं इसमें ऐड कर दूं A बाई B इंटू डेल्टा A बाई A, और इसमें अगर मैं ऐड करता हूं माइनस डेल्टा B बाई B, इसमें आ गया हमारा A बाई A इंटू दिस एंड माइनस डेल्टा B बाई B इंटू A बाई B एंड माइनस अगेन मैं दो क्वांटिटीज़ डेल्टा A डेल्टा B ओवर A B इंटू A बाई B, मैं इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ. आई एम रिड्यूसिंग दिस क्वांटिटी. दिस इज Z प्लस डेल्टा Z. अगर मैं Z का जगह A बाई B को काट दूँ, देन आई विल गेट Z बाई Z इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A माइनस डेल्टा B बाई B. बट यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे माइनस नहीं लेना, यहाँ पे भी प्लस ही लेना है. रीज़न बीइंग कि हमारा एरर मैक्सिमम तभी होगा जब हमारा यहाँ पे प्लस साइन आएगा, क्योंकि जो हमारा ये b है चाहे डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ पे ये एरर प्लस में ही शो करेगा, क्योंकि एरर हमारा मैक्सिमाइज करना है. कोई भी क्वांटिटी लेटर से z इज़ इक्वल टू a रेज टू द पावर x, b रेज टू द पावर y, c रेज टू द पावर z. देन हमें अगर इसका फाइंड करना है, देन लेट अस से log ऑन द बोथ साइड्स इज इक्वल टू log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर. अगर मैं इसको समेशन कर दूं x log a प्लस y log b माइनस z log c, दैट इज log z. सो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएट कर दूं, दैट विल बी x 1 बाई a log a प्लस y बाई b log b, sorry log, this is dz dA and this is db minus z dc over c. now to find the maximum error, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे ये प्लस आएगा. dz over z इज इक्वल टू x टाइम्स dA बाई a जो एरर a के कारण है, y टाइम्स db बाई b जो एरर b के कारण है, एंड z टाइम्स dc बाई c जो एरर c के कारण है. मीन्स अगर मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है z इज इक्वल टू a दी पावर x b पावर y c रेज टू दी पावर z, देन आई हैव टू फाइंड एरर इन z, relative error in z, that will be x into delta a by a जो a के कारण एरर है, y into delta b by b and z into delta c by c. ये एरर प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा. यही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. इन केस ऑफ डिवीज़न एंड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन वो एरर ऐड होने हैं, माइनस नहीं होने. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एरर में बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है, और कोई चीज़ एरर में ध्यान रखने वाली नहीं है. दिस इज़ ए वेरी सिंपल टॉपिक. सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया है चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट, डायमेंशन एंड एरर. तो आप इनके क्वेश्चन ट्राई करें. यूनिट डायमेंशन के डायमेंशन एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आते ही आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं. सो यू ट्राई द क्वेश्चंस ऑफ यूनिट मेजरमेंट, डायमेंशन एंड एरर्स. एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप बताएं इसमें एक और क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. थैंक यू.